हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हमसफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज का पार्ट 21। देखते ही देखते हम पार्ट 21 तक पहुंच चुके हैं और इस पार्ट 21 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जो इस चैनल से कनेक्टेड है अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बनाने का कारण, मेरा वीडियोस बनाने का यानी सीरीज़ बनाने का पर्पस है, मकसद है कि मैं आप लोगों को जीवन में ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, चमकते हुए देखना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फिट और फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद ये आप जानते भी होंगे कुछ लोग या कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं ये इन्फॉर्मेशन, मैं ये नॉलेज उन लोगों को ज़्यादा इंसिस्ट करता हूँ जो आज नौजवान हैं, आज बिल्कुल छोटी उम्र के नौजवान हैं, जो 20, 25, 30 साल के हैं। उन्हें रूल 72 नहीं मालूम, यानी कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में पैसा डबल होता है। ना उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मालूम, ना वो सिप को जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में होता है। सिप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज इस सभी चीज़ों को मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपसे बहुत ही सिंपल यानी बहुत ही आसान शब्दों में शेयर करना चाहूँगा, ताकि हर कोई, हर स्पेशली नौजवान इस पावर को समझे, इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज को समझे। तो पहले हम बात करेंगे रूल 72 की। ये रूल 72 क्या है? आपको जब ये चेक करना होगा कि मेरा पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूँगा किसी फंड में, किसी जगह पर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम है कि मुझे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है डबल कब होगा? मैं 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 200 रुपये कब बनेंगे? तो उसका फार्मूला है 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं स्टॉक मार्केट का, हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो 15% या से डिवाइड करेंगे हम 72 तो आता है 4.8 ईयर्स। इसका मतलब है हमारा पैसा हर 4 साल 8 महीने में डबल होता है। अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझ लेते हैं हम इंडेक्स में ही लगाया और हमारा पैसा 4.8 ईयर्स यानी 4 साल 8 महीने में डबल होता जा रहा है। और हम शुरू में लगाते हैं 10,000, तो ये 10,000 जाकर 20,000 कब बनेंगे? 4 साल 8 महीने। फिर इस 20,000 को हम ऐसे ही छोड़ दिया, कंटिन्यू किया इन्वेस्टमेंट,
तो 40 कब बनेंगे? 9 साल 6 महीने। उसे भी छोड़ दिया, फिर री इन्वेस्ट करा, वो 40 80 कब बनेंगे? 14 years 4 months, यानी 14 साल 4 महीने में आपके 10,000 होंगे 80। और एक बार री इन्वेस्ट कर दिया तो 80 जाके डबल, यानी 1,60,000 आपके बनेंगे 19 साल 2 महीने में। यानी 20 साल से कम पीरियड में आपके 10,000 बन गए 1,60,000। अगर आपके 10,000 निकाल लो तो आपको यानी पैसिव इनकम मिला 1.5 लाख का। आप कुछ भी नहीं किए, आप काम नहीं किए, आप अपने पैसे को काम पर लगाए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ये 10,000 का एग्जाम्पल है। अगर उसकी जगह आप 10 लाख लगाते और वो बन जाते, कितने बन जाते? 1,60,00,000। 1,60,00,000। अगर वही 10 करोड़ लगाते तो बन जाते 160 करोड़। यानी 10 करोड़ आपके निकाल लो तो आपका पैसिव इनकम होगा 150 करोड़। आपने कुछ नहीं करके, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करा। आप सोते भी रहे रात में, आपका पैसा काम करता गया। यानी लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म में 15% पर एनम से इतना मल्टीप्लाई, इतनी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी में इन्वेस्ट करें, आप भी रिसर्च करें। आज इंटरनेट का ज़माना है, हमारे दौर में ये फैसिलिटीज़ नहीं थे। हमें जब तक इसके बारे में पता चला बहुत देर हो चुकी थी। आज नौजवान को मौका है, आज नौजवान को हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ, आप रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। 2005 की बात है, 2005 मैंने चिल्का नगर में एक 120 स्क्वायर यार्ड पर पुराना मकान, आधा एस्बेस्टस शीट का, आधा वॉल के ऊपर स्लैब था, 3 लाख रुपए में 120 स्क्वायर यार्ड का हाउस लिया था। वो 3 लाख भी मेरे पास नहीं थे। मैंने मेरे भाई के साथ मिलकर जॉइंटली शेयर किया, यानी मेरा भाई 1.5 लाख और मैं 1.5 लाख लगाकर उस घर को लिए 3 लाख। उस टाइम पर 2005 में क्या सैलरी थी? 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी थी। फैमिली को उसमें ही मेंटेन करना था, बच्चे कॉलेज जाने के स्टेज में आ चुके थे। वही बहुत बड़ी बात है, उतनी भी सेविंग हो गई 1.5 लाख की। तो मैं 1.5 लाख, मेरे भाई साहब 1.5 लाख, दोनों लगा के लिए। और 2014 में, यानी सिर्फ 9 साल में उसकी वैल्यू हो गई 18 लाख। 3 लाख का घर कितना हो गया? 18 लाख रुपये। लेकिन 2014 में मैं उसी घर को मेरे भाई को मेरा शेयर भी बेच दिया, इसलिए कुछ कम करके उसे दे दिया हूँ। यानी यहाँ आपको समझाने का मतलब है कि 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2005 में, 2014 आते आते 18 लाख, यानी 6 टाइम्स 9 ईयर्स में। तो हम लगाए सिर्फ 3 लाख। 3 लाख में भी आधा ही लगाया मैं। अगर मैं 3 लाख की जगह उस टाइम पर 30 लाख लगाता तो 2014 में मुझे मिलते 1.8 करोड़, यानी 9 टाइम्स 1.8 करोड़ में अगर मेरे 30 लाख का इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ तो मुझे मिलते 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर किराया, रेंट्स अलग मैंने एंजॉय किए। रेंट्स को छोड़ते हुए एक प्रॉपर्टी 30 लाख की प्रॉपर्टी बन गई 1,80,00,000 की, यानी मुझे सीधे सीधे 1.5 करोड़ का फ़ायदा 9 साल में।
यानी एवरी मंथ अगर मैं लगाऊं एवरेज, अगर मंथली यानी इस 9 साल के पीरियड में आराम से मुझे लाख 1.5 लाख रुपया पैसिव इनकम आ गई। तो ये होता है कमाल राइटली इन्वेस्ट करने का। तो जैसा कि आज का वीडियो मेनली मैं, क्योंकि रियल इस्टेट में आपको ढेर सारा पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज कोई प्रॉपर्टी, छोटी से छोटी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहिए कम से कम 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ से भी कम प्रॉपर्टी कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए आज मैं स्टॉक मार्केट के सिप की बात करना चाहूँगा। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर आपको हर महीने आपसे जितना हो सके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होगा स्टॉक्स में। आप चाहे तो इंडिविजुअल स्टॉक में कर सकते हो या आप इंडेक्स में भी कर सकते। इंडेक्स फंड यानी निफ्टी का इंडेक्स हुआ, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड हुआ, उसमें भी कर सकते। तो समझते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक मार्केट इंडिया में है, आज हम यूएस की स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक इंडिया के स्टॉक मार्केट का सवाल है, हमारे पास 2 एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज। एक है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप बोर्ड पर भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है। ये है इंडिया का। हम यूएस को देखेंगे। यूएस में स्टॉक मार्केट्स जिस तरह NSE BSE हमारे पास है, वहाँ पर एक है नैस्डैक 100 जिसमें IT के शेयर्स है नैस्डैक। दूसरा है S&P 500 और तीसरा है डाउ जोन्स। आप आज डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। आप यूएस में स्टॉक्स लेंगे तो आपको मिलेंगे एप्पल कंपनी के स्टॉक्स, अमेज़ॉन के स्टॉक्स, टेस्ला के स्टॉक्स या फिर गूगल कंपनी के जैसे स्टॉक। और यूएस में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है, 2 फायदे हैं इसमें। वहाँ पर आप फ्रैक्शनली इन्वेस्ट कर सकते। फ्रैक्शनली इस तरह समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में MRF का 1 शेयर लेने जाओ। MRF जो टायर्स बनाती है कंपनी, कुछ लोग MRF कंपनी के फैंस होते हैं। बहुत अक्सर हमारे लोकेलिटी चिलकलगुड़ा में अगर कोई लगा तो उसके नाम के साथ टाइटल लगा लेते थे। एक आदमी बहुत हमेशा MRF की तारीफ़ किया करता था, वाक़ई में टायर है, आपका गाड़ी में कभी भी दलाना है तो MRF, उसके नाम के बाजू लगा दिया MRF या उससे पहले लगा दिया नाम से, क्योंकि वो नाम के 4-5 लोग थे। कौन सा X बोले तो MRF, तो उससे इजीली आइडेंटिफाई कर। यानी MRF का एक अगर शेयर लेना है तो 80,000 रुपीज़ है आपको एक शेयर। उसका फ्रैक्शन में हम नहीं ले सकते, हम आधा शेयर नहीं ले सकते। उसके अंदर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको लेना है तो पूरा एक शेयर ले। वही अगर यूएस का अगर शेयर लेने जाओ आप फ्रैक्शन में ले सकते। आप अपने 500 रुपये का शेयर यानी फ्रैक्शन में ले सकते। यानी अगर $100 का शेयर है तो आप $10 इन्वेस्ट कर सकते। तो एक फ़ायदा होगा फ्रैक्शन में इन्वेस्ट कर सकते। दूसरा फ़ायदा, जो डॉलर का रेट हमेशा अप्रिशिएट होता, हमेशा बढ़ते जा रहा। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप 2020 में 1000 का कोई शेयर लिया, 1000 रुपये का एक शेयर लिया और 2022 में वो शेयर गिरा उठा गिरा, आज भी वही $1000 में है। यानी शेयर तो कुछ ऊपर नहीं आया, वही रेट जो 2 साल पहले आप $1000 में लिया आज भी वही $1000 में ही मिल रहा है। लेकिन हमारा इंडियन करेंसी जो डिप्रिशिएट हो रहा और US डॉलर्स अप्रिशिएट हो रहे,
उसके वजह से आप 2020 में 70,000 इन्वेस्ट किए, कुछ भी नहीं किए, शेयर यानी इंडेक्स डॉलर का प्राइस बढ़ गया, आज $1,000 वहाँ तो है लेकिन आपके हो गए 80,000, 70,000 जाकर 80,000, यानी शेयर नहीं भी बढ़ा मगर आपका पैसा बढ़ गया। तो ये आपको ध्यान लेना चाहिए। तो अब आते हैं हम इंडिया के स्टॉक मार्केट में SIP अगर आप करना चाहें तो आप किसी भी अमाउंट का SIP कर सकते हैं, किसी भी फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपकी कैपेसिटी है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक लड़का पैदा हुआ, आप उसे जब नौजवान होता आप उसके एजुकेशन के लिए या आपको बिज़नेस करने के लिए आप कुछ फंड जमा करना चाहते हैं आपके बच्चे के लिए, स्पेशली नौजवान जो अभी अभी शादी किए, अभी बच्चे, एक बच्चा 2 बच्चा, कुछ बच्चे के बाप बन गए, तो उनके लिए 5,000 रुपये 15% पर एनम आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिलती है इंडेक्स फंड में 22 साल के बाद। यानी आपने 13 लाख अपने पॉकेट से लगाए, लेकिन 15% CAGR के हिसाब से आज आपके पास होंगे 1 करोड़, यानी 13 लाख गए आपके 987, यानी करीब करीब 90 लाख रुपीज़ आपका वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ, वेल्थ इंक्रीज हुआ, वेल्थ का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह होता है, अगर वो 5,000 की जगह अगर आपकी कैपेसिटी बढ़कर हर 50,000 लगाएंगे, आपके जाएंगे 1.3 करोड़, आपके पास होंगे 10 करोड़। ये एक एग्जाम्पल से और समझते, ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आज का नौजवान अगर करना चाहे, क्योंकि पहले ज़माने में लाइफ स्पैन 60 हो जाता था, आज 70 से ज़्यादा हो गया। आज आप नौजवान 20 साल के हो, आप जब सीनियर सिटीज़न बनोगे, सीनियर बनोगे, जब लाइफ स्पैन और बढ़ जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एडवांस करेगी, हो सकता है आप 90-100 साल जींगे। तो आज 20 साल में आप एवरी ईयर, एवरी मंथ 1 लाख का सिप कर लेते। एग्जाम्पल के लिए समझते, 1 लाख फॉर 50 ईयर्स, तो आपके इन्वेस्टमेंट होगा, आपके पॉकेट से जाएंगे 1 लाख पर मंथ फॉर 50 ईयर्स, 6 करोड़। जमा कितने होंगे? टोटल आपकी वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज होगी? 6 करोड़ आपके गए, टोटल मिलेंगे आपको 1400 करोड़, 1400 करोड़। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पैसिव इनकम काम, ये है पैसे को काम पर लगाने का काम। यानी आपके 6 करोड़ उसमें से निकाल लो, आप कुछ भी नहीं करके 1,394 करोड़ आपको 6 करोड़ को लग के आए। तो ये है। तो आज आप कितना रूल 72 को समझ पाए, या मैं आपको समझा पाया रूल 72, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पैसे को काम पर लगाने का रिजल्ट्स। अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर कोई भी डाउट है, आप यहाँ पर जाकर मेरे YouTube के जाकर कमेंट कर सकते, या आप ईमेल कर सकते, या फ़ोन पर व्हाट्सएप भी कर सकते। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।